दोस्तों, भागवत पुराण 5वां स्कंद अध्याय 11 से 15। अध्याय 11 भरत द्वारा रहुगन को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना। ब्राह्मण ने कहा, तुम वास्तव में अज्ञानी हो। तुम केवल विद्वानों के तर्कों को मौखिक रूप से व्यक्त करते हो, जो प्रत्यक्षतः विद्वानों के तर्कों के समान है। इसलिए तुम उन लोगों में श्रेष्ठ नहीं माने जाओगे जो परम ज्ञानी हैं, क्योंकि ऋषिगण कभी भी वास्तविकता की खोज के साथ सांसारिक संबंधों जैसे स्वामी सेवक संबंध की बात नहीं करते। तुम स्वामी सेवक संबंध को वास्तविक मानते हो, लेकिन ऋषिगण इसे वास्तविक नहीं मानते। इसी प्रकार वेदों में वर्णित कर्मकांड भी सत्य नहीं है। वैदिक ग्रंथों में गृहस्थ जीवन से संबंधित सूक्ष्म कर्मकांडों के विस्तृत अध्ययन से संबंधित अत्यंत चमक दमक वाले अलंकृत वर्णनों में उस सत्य के निरूपण पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है, जो कि सामान्यतः शुद्ध अर्थात हिंसा आदि के कलश से रहित तथा उत्तम अर्थात राग द्वेष आदि कषायों से रहित होता है। ऐसे सत्य के निरूपण के लिए वे ही पात्र होते हैं जो अपने समस्त कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। जो व्यक्ति स्वप्न में भोगे गए अवास्तविक क्षणभंगुर और व्यर्थ सुखों के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकालता कि गृहस्थ जीवन के स्वप्न समान सुख और स्वर्ग में यज्ञों से प्राप्त होने वाले सुख स्वयं त्यागने योग्य हैं, उसे सबसे प्रामाणिक वैदिक उपनिषदिक ग्रंथ भी सत्य का प्रत्यक्ष बोध नहीं करा सकते। जब तक मनुष्य का मन सत्व रज या तम के प्रबल प्रभाव में रहता है, तब तक वह अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के माध्यम से अनियंत्रित रूप से पुण्य या पाप उत्पन्न करता रहता है। मन, जिसे आत्मा की उपाधि के रूप में आत्मा कहा जाता है, पिछले जन्म में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों द्वारा अनजाने में छोड़े गए संस्कारों का भंडार है। ये भोगों की वस्तुओं में आसक्त रहता है, ये गुणों से प्रभावित होता है, ये वासनाओं से प्रभावित होता है। ये लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर के 16 घटकों तत्वों इंद्रियों आदि में प्रमुख है। यह विभिन्न नामों से विभिन्न रूप मनुष्य पशु आदि धारण करता है और विभिन्न प्रकार के भौतिक शरीरों में उच्च या निम्न जीवन रूपों का विस्तार करता है अर्थात उत्पन्न करता है। मन माया द्वारा निर्मित और आत्मा पर आरोपित सीमित स्थिति इसे जीव को संसार के चक्र में फंसाती है। इसके साथ जुड़ी आत्मा को गले लगाकर ये जीव को उचित समय फल के पर सुख दर्द और अन्य अर्थात क्रम कर्मों के अपरिहार्य फलों के अधीन करता है। जब तक मन है तब तक जागृत और स्वप्न अवस्था की यह घटना क्षेत्रज्ञ की अनुभूति की सीमा के भीतर ही प्रकट होती है। इसीलिए वे बुद्धिमान लोग कहते हैं कि मन निम्न अवस्था अर्थात संसार गुणों का उत्पाद और उच्च अवस्था अर्थात मोक्ष मुक्ति का कारण है, जो सभी गुणों की सीमा से परे है। यदि मन इंद्रिय विषयों जो गुणों की उपज है में आसक्त है, तो ये जीव को दुख अर्थात संसार में ले जाता है। यदि यह उनसे मुक्त और अनासक्त है, तो ये जीव को शाश्वत सुख मोक्ष में ले जाता है। जैसे एक दीपक जब घी में भीगी हुई बत्ती को जलाता है, तो उसमें से कालिख की लपटें निकलती हैं, अन्यथा घी के सेवन के बाद वह अपनी मूल स्थिति में आ जाता है। वैसे ही मन, जो इंद्रिय विषयों और परिणामी कर्मों में आसक्त है, विभिन्न मार्गों का सहारा लेता है और जब अनासक्त हो जाता है तो अपने वास्तविक मूल स्वरूप में लौट आता है। हे वीर, मन के 11 मार्ग हैं, कर्मेंद्रियों के लिए 5, ज्ञानेंद्रियों के लिए 5 तथा स्वयं के अहंभाव के लिए 5। और वे कहते हैं कि मन की इंद्रियां, सूक्ष्म तत्व और शरीर ये क्रमशः इन मार्गों के 11 आधार हैं। गंध, रूप, स्पर्श, रस और शब्द ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय मलत्याग, मैथुन, गमन, मौखिक अभिव्यक्ति और हेरफेर और 11वां शरीर है, जिसे मेरा माना जाता है। और उन अज्ञानियों के मामले में जिन्होंने अपने आप को शरीर के साथ पूरी तरह से पहचान लिया है, मैं मन का 12वां मार्ग है, जिसमें शरीर उसका विषय या बिस्तर है। शरीर रूपी शहर में ज्ञानी शयन करता है अर्थात अहंकार के साथ रहता है और इसलिए उसे पुरुष कहा जाता है। मन की ये 11 वृत्तियां प्रवृत्तियां वस्तुओं की प्रकृति उत्पादों के कारणों की विविधता पूर्व अनुभव के प्रभाव कर्मों के अव्यक्त प्रभाव उत्तेजक कारक काल के संदर्भ में सैकड़ों हजारों और करोड़ों में बढ़ जाती हैं। उनका अस्तित्व क्षेत्रज्ञ परमात्मा के कारण है, न कि एक दूसरे के कारण या स्वयं के कारण। या क्षेत्रज्ञ या जीव परिवर्तनों से परे होने के कारण ये वृत्तियां जीव से उत्पन्न नहीं होती हैं, नहीं वे अपनी पारस्परिक क्रिया और प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती हैं, नहीं स्वयं से। इसलिए ये सभी मिथ्या हैं। परम आत्मा जो शुद्ध और अप्रभावित है, मन की अवस्थाओं की सतत धारा का साक्षी है, जो कभी प्रकट होती है जागृत और स्वप्न अवस्था में और कभी अव्यक्त जैसे गहरी नींद में। मन जीव की उपाधि माया की रचना और अशुद्ध क्रियाकलाप। परमात्मा सर्वव्यापी है, सब प्रकार से परिपूर्ण का आदि कारण है, नित्य विद्यमान है, स्वयं प्रकाशमान है, अपने अस्तित्व के प्रमाण के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, जन्म और मृत्यु से रहित है, ब्रह्मा आदि देवताओं का शासक है,
नारायण प्राणियों की जगत का निवास पूज्य भगवान 6 श्रेष्ठताओं के वासुदेव सभी प्राणियों के भंडार तथा स्वयं अपनी माया शक्ति से सभी जीवों का अंतर्यामी और नियंत्रक है। जिस प्रकार वायु श्वास के रूप में प्रवेश करके चल तथा अचर दोनों प्राणियों को नियंत्रित करती है, उसी प्रकार सर्वव्यापक आत्मा परमेश्वर वासुदेव इस ब्रह्मांड में आंतरिक नियंत्रक के रूप में प्रवेश करते हैं। हे मनुष्यों के स्वामी, जब तक मनुष्य ज्ञान प्राप्त करके माया से मुक्त नहीं हो जाता, आसक्ति से मुक्त नहीं हो जाता, काम, क्रोध, लोभ आदि 6 शत्रुओं पर विजय नहीं पा लेता तथा अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर लेता, तब तक वह संसार में भटकता रहता है। वह तब तक भटकता रहता है जब तक वह ये नहीं समझ लेता कि मन, जो आत्मा का संस्कारित वातावरण है, संसार के दुखों, जन्म मरण के चक्र का क्षेत्र है तथा शोक, मोह, रोग, वासना, लोभ और घृणा की सतत श्रृंखला का स्रोत है तथा मैंपन की भावना का निर्माता है। अतः तुम बहुत सावधान होकर तथा गुरु भगवान हरि के चरण रूपी अस्त्र से सुसज्जित होकर इस दुर्जय शत्रु मन रूपी को मार डालो, जो तुम्हारी उपेक्षा के कारण बहुत बलवान हो गया है तथा जो मिथ्या होते हुए भी तुम्हारी आत्मा के विषय में तुम्हें मुंह देने में समर्थ है। अध्याय 12 भरत और रहुगण का संवाद। रहुगण ने कहा, आपको बार बार नमस्कार है, आप जो ब्रह्मांड के आदि कारण स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने दुनिया की रक्षा के लिए मानव रूप धारण किया है और जिन्होंने परम आनंदमय आत्म साक्षात्कार के प्रकाश में अपने शरीर को तुच्छ माना है। हे योगेश्वर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने एक भ्रष्ट ब्राह्मण की आड़ में शाश्वत परमात्मा की अपनी अनुभूति को छिपाया है। इस तुच्छ शरीर में आत्म पहचान रूपी सर्प के काटने से मेरी दृष्टि समझने की शक्ति पूरी तरह से विषाक्त विकृत हो गई है। आपकी वाणी मुझ पर अमृततुल्य औषधि के समान कार्य करती है, जैसे तेज बुखार से पीड़ित रोगी के लिए मीठी स्वादिष्ट विशिष्ट औषधि या ग्रीष्म ऋतु की तपिश से झुलसे हुए व्यक्ति के लिए बर्फीला ठंडा पानी या गंगाजल सुखदायक होता है। इसलिए मैं अपनी शंकाओं को बाद में आपके समक्ष रखूंगा। मेरा मन जिज्ञासा से भरा हुआ है। अब आप मुझे सहज बोधगम्य भाषा में अपने उस भाषण को समझाने की कृपा करें जो योगात्मक शब्दों में आत्मा के ज्ञान के बारे में कहा गया था। हे योगदेव, आपकी इस बात का अर्थ मेरी बुद्धि नहीं समझ पा रही है कि भार उठाने का वास्तविक कार्य और उसका परिणाम स्वरूप होने वाली थकान प्रत्यक्षतः दिखाई देने पर भी व्यवहारिक जीवन व्यवहार तक ही सीमित है, तथापि दार्शनिक अन्वेषण की कसौटी पर वे आसानी से खरे नहीं उतरेंगे। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे राजन, जो ये पुरुष पालकी उठाने वाला कहा गया है, वह पृथ्वी का एक रूप है जो किसी अज्ञात कारण से पृथ्वी पर घूमता है। इस पृथ्वी के रूप के पैरों के ऊपर 2 टखने, 2 टांगे, 2 घुटने, 2 जांघें, कमर, छाती, गर्दन और 2 कंधे एक के ऊपर एक हैं। कंधे पर लकड़ी की पालकी है, जिसमें 100 वीरों का राजा नामक एक खाली पदवी विराजमान है, जो पृथ्वी का ही एक रूप है। तुम अपने को उससे पृथ्वी के उस रूप से एक रूप समझते हो। अहंकार से अंधे होकर तुम समझते हो कि तुम सिंधु देश के राजा हो। तुम बहुत ही कठोर हृदय वाले हो, क्योंकि तुमने इन दैनिक पालकी ढोने वालों को पकड़ लिया है, जो पहले से ही बहुत कष्टों से पीड़ित हैं और उन्हें बिना पारिश्रमिक के काम करने के लिए मजबूर किया है। फिर भी तुम लोगों के रक्षक होने का दावा करते हो। तुम बेशर्मी से अहंकारी हो, इसलिए तुम बुद्धिमानों की सभा में सम्माननीय नहीं दिखोगे। हम जानते हैं कि सारी चल और अचल सृष्टि हमेशा पृथ्वी से ही उत्पन्न होती है और उसी में समाहित हो जाती है। नाम में अंतर उसके उत्पाद या कार्यों में अंतर के कारण है। इसकी जांच की जानी चाहिए कि क्या इसके प्रभाव और कार्यों से कोई अन्य वास्तविक कारण या आधार निकाला जा सकता है। पदार्थ जिसे पृथ्वी शब्द से दर्शाया गया है, वह सत्य है, जैसा कि इसके बाद इस प्रकार समझाया जाएगा। पृथ्वी अपने अंतिम विश्लेषण में अपने आप को परमाणुओं में विभाजित करती है। परमाणु, जिनके समुच्चय मिलकर विशेष तत्व अर्थात पृथ्वी बनाते हैं, वे अज्ञानता के कारण मन द्वारा सिद्धांतकारों के द्वारा अनुमानित काल्पनिक हैं। वास्तव में वे अस्तित्व में नहीं हैं, इसलिए पृथ्वी की असत्यता। इसी प्रकार ये जानो कि जो पतला या मोटा है, छोटा या बड़ा है, कारण या प्रभाव है, चेतन और अचेतन या जिसका दूसरा यानी सभी द्वैत है, वह माया अजन्माक द्वारा लाया जाता है। पदार्थ अर्थात 5 तत्व प्रकृति, घटना की परिवर्तनशीलता, चेतन प्रवृत्ति, अतीत के कर्मों द्वारा मन पर अनजाने में छोड़े गए छापों द्वारा निर्धारित यानी वासना काल कारक सृजन की ओर ले जाने वाले गुणों के संतुलन को बिगाड़ना और भाग्य कर्म के नाम से केवल ज्ञान ही शुद्ध कामना या कर्मों से अदूषित पूर्णतया सत्य, एक बिना किसी भेद के भीतर बाहर के किसी भी भाव से रहित, पूर्ण और परिपूर्ण, प्रत्यक्ष स्वयं प्रकट अपरिवर्तनीय भगवत नाम से विख्यात विश्व के स्वामी आदि 6 श्रेष्ठताओं का पूज्य स्वामी है।
उन्होंने ऋषियों ने इसे ज्ञान को वासुदेव पद से पुकारा है। हे रहुगण, ये ज्ञान या ब्रह्म न तो कठोर तप से, न वैदिक यज्ञों से, न दान दक्षिणा से, न गृहस्थ के लिए निर्धारित कर्तव्यों जैसे मानव समाज सेवा से, न वेदों के अध्ययन से, न जल अग्नि और सूर्य की स्तुति से प्राप्त होता है, अर्थात ये केवल श्रेष्ठ आत्माओं की चरण धूलि छिड़कने से ही प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ इन महानुभावों की सभा में भगवान के उत्तम गुणों पर प्रवचन सदैव होते रहते हैं। ये प्रवचन सांसारिक विषयों की सभी बातों का निषेध करते हैं। इन प्रवचनों को प्रतिदिन सुनने से मोक्ष के साधक का शुद्ध मन भगवान वासुदेव पर केंद्रित होता है। मैं पहले भरत नाम का एक राजा था, जो देखे और सुने जाने वाले सभी पदार्थों अर्थात यहाँ और परलोक में प्राप्त होने वाली वस्तुओं के मोह के बंधन से मुक्त होकर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता था, किंतु एक मृग के प्रति आसक्ति के कारण मैं ईश्वर प्राप्ति के अपने उद्देश्य में निराश हो गया और एक मृग के रूप में जन्म लिया। हे वीर, कृष्ण की भक्ति के प्रभाव से ही मृग योनि में भी मुझे अपने पूर्वजन्म की स्मृति नहीं रही। अतः मैं समाज से विरक्त होकर तथा समाज से भयभीत होकर अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किए बिना ही विचरण करता हूँ। अतः मनुष्य को चाहिए कि इस संसार में ही आसक्ति रहित महात्माओं की संगति से प्राप्त ज्ञानरूपी तलवार द्वारा मोह के बंधन को पूर्णतया काट डाले। हरि की महिमा का वर्णन और श्रवण करके, ध्यान करके, अपनी स्मृति को जागृत करके वह इस संसार रूपी लंबे मार्ग के अंत तक पहुँच जाता है और प्रभु को प्राप्त हो जाता है। अध्याय 13 संसार एक जंगल एक रूपक। ब्राह्मण ने कहा, धन प्राप्ति के लिए आतुर व्यापारियों के समूह के समान इस सुप्रसिद्ध जीव समूह को, जो केवल सुख प्राप्ति के लिए इच्छुक है, प्रकृति या माया ने उस प्रवृत्ति मार्ग पर डाल दिया है जो अनंत है और जिस पर चलना बहुत कठिन है। ये जीव समूह सत्व, रज और तम गुणों से प्रेरित और प्रभावित कार्यों पर अपनी दृष्टि ध्यान लगाता है। संसार के जंगल में सुख की खोज में भटकते हुए इसे कोई आनंद नहीं मिलता। हे राजन, उस वन में ये 6 डाकू अर्थात इंद्रियां दुष्टचित वाले सरदार के काफिले को बलपूर्वक लूट लेते हैं। जैसे भेड़िए भेड़ों को उठा ले जाते हैं, वैसे ही सियार रिश्तेदारों के रूप में उनके शिविर में प्रवेश करके एक लापरवाह सदस्य आध्यात्मिक दृष्टिकोण से रहित को उठा ले जाते हैं। उस वन में जो लताओं, घासों, वृक्षों और झाड़ियों के घने झुरमुटों से अभेद्य था, तीखे डंक मारने वाले मच्छरों और मक्खियों ने काफिले को परेशान कर रखा था। गृहस्थ जीवन में जो कामों और कामों से भरा हुआ है, दुष्ट लोग उसे परेशान करते हैं। कहीं उन्हें आकाश में गंधर्वों का नगर दिखाई देता है, ये काल्पनिक है, शरीर भी काल्पनिक है, तो कहीं उन्हें अग्नि के रूप में क्षणभंगुर आत्माएं दिखाई देती हैं। हे राजा रहुगण, वासस्थान, जल और धन की खोज में अपनी बुद्धि मन को स्वाभाविक रूप से आतुर करके व्यापारियों का समूह जंगल में इधर उधर भागता रहता है, और कहीं कहीं धूल से अंधी हुई आंखों के कारण वे भंवरों द्वारा उड़ाई गई धूल से अंधेरी दिशाओं को नहीं पहचान पाते। यहाँ भंवरे का अर्थ है वह स्त्री जो कामुक भावनाएं जगाती है, जिससे मनुष्य को उन देवताओं के अस्तित्व के प्रति अंधा कर दिया जाता है जो दिशाओं के अधिष्ठाता हैं और जो उसके कार्यों के साक्षी होते हैं। अदृश्य झींगुरों की तीखी आवाज अर्थात दुष्ट बुद्धि वाले लोगों की चुगली से कानों में पीड़ा होने लगती है और उल्लुओं की आवाज अर्थात शत्रुओं, अधिकारियों द्वारा सीधे संबोधित कठोर शब्द डांट से मन व्यथित हो जाता है। वे भूख से पीड़ित होने पर अपवित्र वृक्षों अर्थात अधार्मिक व्यक्तियों का सहारा लेते हैं। कहीं कहीं प्यास लगने पर वे मृग तृष्णा अर्थात सांसारिक सुख की निष्फल वस्तुओं के पीछे भागते हैं। कहीं वे सूखी नदियों की ओर जाते हैं, पानी पाने के बजाय गिरकर अपने अंगों को चोटिल कर लेते हैं। भोजन की कमी के कारण वे एक दूसरे से भोजन मांगते हैं। कहीं वे जंगल की आग के पास जाते हैं और जल जाते हैं। कहीं वे निराश होकर देखते हैं कि यक्ष उनसे जीवन धन छीन लेते हैं। कहीं कहीं वह शक्तिशाली सरकारी अधिकारियों या लूटने में माहिर ग्राम प्रधानों द्वारा अपने अधिकार से वंचित हो जाने पर मानसिक रूप से हताश हो जाता है। शोक और व्याकुलता से व्याकुल होकर वह बेहोश हो जाता है। कहीं कहीं वह गंधर्वों के काल्पनिक नगर प्रियतम सगे संबंधियों का समूह में प्रवेश कर जाता है और कुछ समय के लिए बहुत प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वह वास्तव में बहुत प्रसन्न है। कहीं कहीं तो पर्वत चढ़ने की इच्छा से अर्थात महान कार्य करने की इच्छा से वह अपने पैरों के तलवों को कांटों से छेदकर तथा कंकरीले पत्थरों से चीरकर आगे बढ़ता है और मन ही मन उदास होकर बैठ जाता है। पग पग पर आंतरिक जठराग्नि या भूख से पीड़ित होकर तथा बड़े परिवार के पालन पोषण की असहनीय जिम्मेदारी से वह अपने ही लोगों पर क्रोधित हो जाता है। कभी कभी वह सोए हुए जीव द्वारा निगल लिया जाता है और जंगल में छोड़े गए शव की तरह पड़ा रहता है तथा उसे कुछ भी पता नहीं रहता। कभी कभी भयंकर विषैले सांपों द्वारा डस लिए जाने पर वह अंधा हो जाता है और घास फूस से अपना मुंह छिपाकर कुएं में गिर जाता है और अंधकार अर्थात दुख और अज्ञान में डूबा रहता है।
कभी कभी जब वह घटिया किस्म का शहद पाने की कोशिश करता है, अर्थात दूसरे की पत्नी से प्रेम करता है, तो उसे मधुमक्खियों द्वारा परेशान और अपमानित किया जाता है, अर्थात उसके पतियों द्वारा अपमानित और पीटा जाता है। यदि वह कारवां के सदस्य बड़ी कठिनाई से उस प्रयास में सफल हो जाता है, तो दूसरे उसे मजबूरन लूट लेते हैं, और जब वह उनसे लड़ने में व्यस्त होता है, तो दूसरे लोग उस लूट को लूट लेते हैं। और कभी कभी तो वह व्यापारियों का काफिला सर्दी, गर्मी, तूफान और वर्षा की बौछारों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ होकर बैठ जाता है, और कहीं कहीं तो वे जो कुछ भी उनके पास होता है उसे आपस में बेचकर धोखाधड़ी करके धन का लेन देन करके एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। कभी कभी धनहीन, बिछौना, कंबल, मकान और वाहन से वंचित होकर वे दूसरों से मांगते हैं, परंतु जब उन्हें अपनी इच्छित वस्तु नहीं मिलती तो वे पराये धन पर ललचाई दृष्टि डालते हैं और अपमानित होते हैं। यद्यपि वे परस्पर धोखे से धन के लेन देन द्वारा एक दूसरे के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध विकसित करते हैं, फिर भी वे एक दूसरे के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। इस प्रकार वे बड़ी कठिनाइयों, आर्थिक हानि और अन्य विपत्तियों और घृणा की भावनाओं को झेलते हुए भूखे प्यासे अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। व्यापारियों का काफिला मरे हुओं को विभिन्न स्थानों पर छोड़कर तथा नवजात शिशुओं को साथ लेकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता है। अभी तक कोई भी अपने आरंभिक स्थान पर वापस नहीं लौटा है। हे योद्धा, न ही कोई चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, उस योग को ग्रहण करता है जो मार्ग के अंत में स्थित है। वे सब दृढ़ निश्चय और उच्च विचार वाले योद्धा, जिन्होंने आठों दिशाओं की रक्षा करने वाले महान हाथियों को जीत लिया है और जिन्होंने पृथ्वी को अपना मानकर एक दूसरे से शत्रुता का अनुबंध कर लिया है, युद्धस्थल में मृत पड़े रहेंगे। परंतु वे उस स्थान विष्णु के लोक को प्राप्त नहीं होते जहां वैर से मुक्त हुए सन्यासी सरहयासन पहुंचते हैं। कहीं कहीं तो यह कारवां लताओं की भुजाओं, कोमल शाखाओं से लिपटा रहता है, अर्थात स्त्रियों की कोमल भुजाओं पर टिका रहता है। ये पक्षियों की अस्पष्ट चहचहाहट सुनने के लिए लालायित रहता है, जो उन पर आश्रित है, अर्थात अपनी माताओं से लिपटे बच्चों की मधुर अस्पष्ट चहचहाहट सुनने के लिए, तथा यह उनसे बहुत अधिक आसक्त महसूस करता है। कभी कभी अन्य स्थानों पर ये सिनों की भीड़ से डरता है तथा सारस, बगुले और गिद्धों से मित्रता करता है। मृत्यु से भयभीत होकर वे नीच क्रूर विधर्मियों के समूह में प्रवेश करते हैं। उनसे धोखा खाकर वह व्यापारिक मंडल हंसों के समूह में प्रवेश करना चाहता है, अर्थात मिथ्या धर्मों की व्यर्थता को जानकर ब्राह्मणों के समूह में प्रवेश करना चाहता है, परंतु उनकी पवित्र जीवन पद्धति को पसंद न करके, अर्थात ब्राह्मणों की जीवन पद्धति को पसंद न पाकर वानरों के पास चला जाता है, अर्थात भ्रष्ट लोगों का बंदरों जैसा आचरण अपना लेता है। उस जाति की स्वाभाविक क्रियाओं से वह कारवां अपनी इंद्रियों को तृप्त कर लेता है और एक दूसरे का मुख देखता हुआ जीवन के अंत को भूल जाता है। वृक्षों अर्थात जीवन में देखी जाने वाली सांसारिक वस्तुओं में रमन करता हुआ, अपने बच्चों और पत्नी से प्रेम करता हुआ, अपने ही बंधन में शक्तिहीन होकर विषय भोग की लालसा के कारण विवेक शून्य हो जाता है। कभी कभी असावधानी से घाटी में गिरकर किसी लता को पकड़ लेता है और हाथी नीचे से डरकर लटकता रहता है, अर्थात पूर्वजन्म में किए गए पुण्यों के कारण आसन मृत्यु के भय में जीता रहता है। यदि किसी प्रकार वह इस विपत्ति पर विजय प्राप्त कर लेता है तो वह पुनः व्यापारियों की संगति में चला जाता है, अर्थात प्रवृत्ति के मार्ग पर चलता है। हे शत्रुओं को हराने वाले, जो व्यक्ति माया अजन्मा द्वारा इस मार्ग प्रवृत्ति पर स्थापित हो जाता है वह संसार में भटकता रहता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति अभी तक सर्वोच्च पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष या मुक्ति को नहीं समझ पाया है। हे रहुगण, तुम भी इसी मार्ग पर माया द्वारा चल रहे हो। तुम अपना राजदंड त्याग दो या जीवों की हिंसा से विरत हो जाओ और सभी प्राणियों से मित्रता करो। सांसारिक सुखों से अनासक्त मन से तथा हरि की सेवा से धारदार ज्ञानरूपी तलवार से अपने को सुसज्जित करके इस मार्ग संसार के दूसरे छोर पर पहुंच जाओ। राजा ने कहा, हे मनुष्य योनि में जन्म लेना अन्य योनियों में श्रेष्ठ है। स्वर्ग में जन्म लेने से क्या लाभ, जहां भगवान ऋषिकेश इंद्रियपति विष्णु की महिमा का गान करने और सुनने से शुद्ध हुए आप जैसे महात्माओं की संगति पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं होती। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जिन लोगों के पाप आपके चरण कमलों की धूलि से नष्ट हो गए हैं, जब वे दीर्घकाल तक निरंतर आपकी सेवा करते हैं, उनके हृदय में भगवान हरि के प्रति शुद्ध भक्ति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि मेरी विचार शून्यता और अज्ञानता, जो भ्रामक तर्क में निहित थी, आपके साथ अल्पकाल मुहूर्त की संगति से पूरी तरह दूर हो गई है। क्योंकि यह ज्ञात नहीं है कि ब्रह्मेता संसार में किस योनि में विचरण करते हैं, अतः राजा उन सभी को नमस्कार करता है। वृद्ध ब्राह्मणों, शिशुओं, तरुणों तथा बालकों तक को नमस्कार है।
मुझ जैसे राजाओं को उन ब्राह्मणों से आशीर्वाद मिले जो पृथ्वी पर अवधूत बनकर विचरण करते हैं तथा अपनी महानता का संकेत भी नहीं देते। श्री शुक ने कहा, हे परीक्षित उत्तरा के पुत्र, इस प्रकार परम यश से संपन्न ब्राह्मण पुत्र भरत ने बड़ी दया करके सिंधु के राजा रहुगन को आत्मा का वास्तविक स्वरूप समझाया, यद्यपि उन्होंने उनका अपमान किया था। रहुगन ने बड़े पश्चाताप के साथ उनके चरणों को आदरपूर्वक प्रणाम किया। समुद्र के समान जिनका मन था तथा जो इंद्रियरूपी तरंगों से विचलित नहीं होते थे, वे इस पृथ्वी पर विचरण करते थे। हे राजन, यहाँ तक कि सौवीर के राजा राहुगन ने भी, जिन्होंने भरत जैसे महात्मा द्वारा बताए गए परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जाना था, आत्मा को शरीर के साथ पहचानने की मिथ्या धारणा को, जो अविद्या द्वारा मन पर आरोपित की गई थी, अस्वीकार कर दिया था। अतः ऐसे लोगों की महानता है जो महान भगवान के भक्तों की शरण लेते हैं। राजा परीक्षित ने कहा, हे भगवत भक्त, आपने बहुत ही विस्तृत और विविध ज्ञान से युक्त होकर जीवात्माओं के संसार रूपी मार्ग का अप्रत्यक्ष और रूपकात्मक भाषा में वर्णन किया है। जो लोग प्रशिक्षित बुद्धि के नहीं हैं, उनके लिए यह सरलता से समझ में नहीं आएगा। अतः जो रूपक समझने में कठिन है, उसे उचित व्याख्या द्वारा स्पष्ट किया जाए। अध्याय 14 संसार वन के रूपक की व्याख्या। उन्होंने श्री शुकदेव ने कहा, सत्व और अन्य विशेष गुणों से प्रभावित और प्रभावित, शुभ, अशुभ और मिश्रित प्रकार के कर्म कार्य जीवों, व्यक्तिगत आत्माओं द्वारा किए जा रहे हैं, जो गलत तरीके से शरीर को आत्मा के साथ पहचानते हैं। 6 इंद्रियों, 5 संज्ञानात्मक इंद्रियों और मन का समूह उन कर्मों के परिणाम स्वरूप बनाए गए विभिन्न शरीरों की श्रृंखला के साथ जुड़ने और उनसे अलग होने से युक्त आरंभिक संसार के अनुभव के द्वार या माध्यम के रूप में कार्य करता है। जिस प्रकार धन कमाने की इच्छा से व्यापारियों का काफिला रास्ता भटक कर जंगल में पहुंच जाता है, उसी प्रकार जीवों का ये समूह भी भगवान विष्णु के अधीन कार्य करने वाली माया, भगवान की मायावी शक्ति द्वारा इस कठिन मार्ग संसार पर डाल दिया गया है, जो पहाड़ के दर्रे की तरह कठिन है। ये जीवों का समूह अपने आप को संसार के जंगल में पाता है, जो शमशान की तरह अशुभ है। ये जीव अपने शरीर के माध्यम से अपने कर्मों का फल भोगते हैं। यद्यपि उनकी सारी गतिविधियां अनेक कठिनाइयों से बाधित होती हैं और निष्फल हो जाती हैं, फिर भी वे स्वयं को मधुमक्खियों, भगवान के भक्तों के मार्ग पर नहीं ले जाते हैं, जो गुरु रूपी भगवान हरि के चरण कमलों का सहारा लेते हैं, वे चरण जो संसार के सभी कष्टों और पीड़ाओं को शांत करते हैं। संसार के जंगल में ही वे 6 इंद्रियां, मन और 5 इंद्रियां व्यवहार में वास्तविक लुटेरों की तरह काम करती हैं। मनुष्य को जो भी थोड़ा बहुत धन बड़ी कठिनाई से अर्जित करना पड़ता है, उसे धर्म के लिए खर्च करना चाहिए। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि यह धर्म, जिसमें स्वयं परम पुरुष की तृप्ति निहित है, परलोक में सुख के लिए सहायक है। परंतु विकृत बुद्धि और अनियंत्रित इंद्रियों वाले मनुष्य का धन, जो इस धर्म ईश्वर की पूजा के लिए खर्च होना चाहिए, वह गृहस्थ जीवन में दृष्टि, स्पर्श, शब्द, स्वाद और गंध इंद्रिय सुख के 5 विषय के तुच्छ भोगों और तुच्छ इच्छाओं और संकल्पों, मानसिक प्रवृत्तियों में बर्बाद हो जाता है, जैसे कि अनियंत्रित मन वाले अयोग्य नेता वाले व्यापारियों का समूह धन से वंचित हो जाता है। और यहाँ संसार के जंगल में परिवार के तथाकथित सदस्य जैसे पत्नी और बच्चे, भेड़िए और गीदड़ की तरह निष्क्रियता के अलावा और कुछ नहीं है। वे कंजूस गृहस्थ के सावधानी से सुरक्षित रखे गए धन को, उसकी सतर्कता और अनिच्छा के बावजूद, अपने धन को छोड़ने के लिए अच्छी तरह से संरक्षित मेमने की तरह ले जाते हैं। क्योंकि जिस प्रकार खेत में घास फूस आदि के बीज जलाए नहीं जाते, वह प्रतिवर्ष जोतने पर भी, बोने के समय पुनः झाड़ियों, घास फूस तथा लताओं से घना हो जाता है, उसी प्रकार गृहस्थ जीवन भी कर्मों का क्षेत्र है, जिसमें कर्मों के बीज कभी नष्ट नहीं होते। ये गृहस्थ जीवन निश्चित रूप से कामनाओं का पिटारा है, जिसमें कर्मों के बीज कभी पूरी तरह नष्ट नहीं होते। जैसे कपूर की डिब्बी से कपूर की टिकियां समाप्त हो जाने पर भी कपूर की गंध बनी रहती है, वहाँ गृहस्थ अवस्था में उसका धन, जो मनुष्य का बाह्य प्राण है, उसे मच्छर के समान नीच लोग निचोड़ लेते हैं तथा अनाज को टिड्डियां, पक्षी, चोर, चूहे आदि खा जाते हैं। कभी कभी इस संसार मार्ग पर भटकते हुए उसका मन अविद्या, वासना और कर्मों से आच्छादित हो जाता है। अतः वह भ्रांत दृष्टि से युक्त होकर मनुष्य जगत को, जो गंधर्वों के नगर के समान मिथ्या है, वास्तविक मान लेता है। वहाँ संसार में वह मद्यपान, भोजन, मैथुन आदि दुष्ट आदतों की उत्कट इच्छा से कभी कभी मृग तृष्णा, अवास्तविक सुखों का पीछा करता है। कभी कभी जैसे कोई मनुष्य अग्नि की तीव्र अभिलाषा करता है, अग्नि पिशाच के पीछे दौड़ता है, वैसे ही वह अपने मन में, जो सोने के समान रंग का है, राजस गुण से अभिभूत होकर उस सोने को पाने की उत्कट अभिलाषा करता है, जो सब बुराइयों का निवास है और अग्नि का एक प्रकार का मल है। और फिर निवास स्थान,
जल, धन और जीवन की अन्य अनेक सुख सुविधाओं तथा जीविका के साधनों की उत्कट अभिलाषा से वह व्यापारियों का समूह संसार रूपी वन में इधर उधर घूमता रहता है। कभी कभी जब उसे बवंडर के समान मोहित करने वाली युवती अपनी गोद में बिठा लेती है तो उसका मन रजोगुण के कारण तुरंत अज्ञान से घिर जाता है और सद्गुणों की सीमा का उल्लंघन कर देता है। उसकी आंखें काम की धूल से भरी होती हैं और उसका मन इतना अधिक काम वासना से भरा होता है कि वह दिशाओं के अधिष्ठाता देवताओं जो उसे देखते हैं का ज्ञान नहीं कर पाता। कभी कभी वह क्षण भर के लिए सांसारिक वस्तुओं की वास्तविकता को अनायास ही समझ लेता है, लेकिन जैसे ही वह आत्मा को अपने शरीर के साथ पहचानता है वह आत्मा की प्रकृति के बारे में अपनी स्मृति खो देता है। इस प्रकार अपनी स्मृति मन को भटकाकर वह तीव्रता से उन्हीं इंद्रिय विषयों का पीछा करता है जो मृग तृष्णा के समान भ्रामक हैं। कभी कभी राजा के अधिकारियों द्वारा उल्लुओं की तरह प्रत्यक्ष रूप से दी जाने वाली अत्यंत कठोर तथा उग्र धमकियों से तथा शत्रुओं द्वारा पीठ पीछे झींगुरों की तीखी चीखों के समान अप्रत्यक्ष रूप से दी जाने वाली धमकियों से उसके व्यापारियों के कान तथा हृदय अत्यंत व्यथित हो जाते हैं। जब वह अपने पूर्वजन्म के पुण्यों को समाप्त कर लेता है तब वह नामात्र जीवित रहते हुए भी मरने की स्थिति में होता है। वह उन लोगों की सहायता के लिए दौड़ता है जो जीवित रहते हुए भी मृत समान हैं तथा जिनका धन न तो इस लोक में उनके काम आता है क्योंकि वे उससे आनंद नहीं लेते और न ही परलोक में क्योंकि वे उसे दान करके पुण्य नहीं कमाते, तथा जो करस्कर काकटन जैसे विषैले वृक्षों और लताओं के समान हैं तथा विषैले जल से भरे कुओं के समान हैं। कभी कभी दुष्ट व्यक्तियों की संगति के कारण मन विकृत हो जाने पर वह विधर्मियों के मार्ग पर चल पड़ता है जिससे उसे इस लोक में और परलोक में दुखों का सामना करना पड़ता है। यह ऐसा कार्य है जैसे जल ही नदी की पथरीली तलहटी में गिरना। जब वह दूसरों को परेशान करके भी अपने लिए भोजन प्राप्त नहीं कर पाता तो वह अपने पिता या पुत्र के घास के तिनके तक को खाने लगता है या अपने ही पिता या पुत्रों को खा जाता है। कभी कभी वह ऐसे घर में पहुंच जाता है जो वन की आग के समान है, सुख साधनों से रहित, दुखों से भरा हुआ। वहां वह घोर वेदना की अग्नि में झुलसता हुआ अत्यंत निराश हो जाता है। उसे धन ही सबसे प्रिय था, वास्तविक जीवन। कभी कभी समय के परिवर्तन से राजा के राक्षस जैसे अधिकारी उससे धन छीन लेते हैं। वह मूर्छित हो जाता है या जीवन के किसी भी लक्षण से रहित मृत व्यक्ति की तरह प्रतीत होता है। कभी कभी वह अपनी कामना की पूर्ति में अपने मृत पिता दादा के वास्तविक रूप की वास्तविक कल्पना करके स्वप्न के समान क्षणिक सुख का आनंद लेता है। कभी कभी वह गृहस्थ जीवन के लिए निर्धारित विस्तृत कर्तव्यों के पर्वत पर चढ़ने अर्थात उन्हें पूर्ण रूप से करने की इच्छा करता है, किंतु उसका मन सांसारिक दुखों से विचलित होकर निराशा में डूब जाता है और वह ऐसा दुखी होता है जैसे कोई कांटों और नुकीली कंकड़ पत्थरों से भरे मार्ग में प्रवेश कर रहा हो। कभी कभी उसके शरीर में लगी भूख की अग्नि के कारण उसकी शक्ति और ऊर्जा क्षीण हो जाती है और वह अपने परिवार के सदस्यों पर क्रोधित हो जाता है। फिर वह निद्रा रूपी दैत्य द्वारा ग्रसित होकर अज्ञान रूपी अंधकार में डूब जाता है और निर्जन वन में सोता रहता है और उसे अपने बंधुओं द्वारा त्यागे हुए शव के समान अन्य किसी वस्तु का भान नहीं रहता। कभी कभी उसके अहंकार रूपी बड़े दांत को दुष्ट व्यक्ति विषैले सरीसृप तोड़ देते हैं। उसे एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती। उसका हृदय गहन व्याकुल और व्याकुल होने के कारण उसकी चेतना मंद होती जाती है और वह अंधे की तरह अंधकारमय ढके हुए कुएं अज्ञान और दुख में गिर जाता है। कभी कभी वह विषय सुख रूपी मधु की छोटी छोटी बूंदों की तलाश में रहता है। जब वह किसी दूसरे की पत्नी या संपत्ति को छीनने का प्रयास करता है तो राजा या पति या स्वामी उसे पीट पीट कर मार डालते हैं और वह अथाह असाध्य नरक में गिर जाता है। इसलिए ऋषि कहते हैं कि इस प्रवृत्ति मार्ग में किए गए दोनों प्रकार के कर्म वैदिक या अवैदिक भविष्य में होने वाले जन्मों के बीज बोते हैं। यदि वह जीव बंधन या राजा स्त्री के पति या संपत्ति के स्वामी द्वारा दिए गए दंड से बच जाता है तो एक देवदूत उससे पुरस्कार छीन लेता है और उससे दूसरे साथी से एक विष्णु मित्र उसे छीन लेता है और इसी प्रकार अनंत काल तक चलता रहता है। कोई भी भोग की वस्तुओं को स्थायी रूप से नहीं रखता है और कभी कभी अतिमानवीय शक्तियों या तत्वों या सृजित प्राणियों या उसके शरीर से संबंधित कष्टदायक ठंडी हवाओं आदि से बचने में असमर्थ होने के कारण वह अंतहीन चिंताओं में हताश होकर डूब जाता है। कभी कभी आपस में लेन देन करते समय यदि कोई धोखे से छोटी रकम जैसे 20 कौड़ियां या उससे भी कम रकम ले लेता है तो वह धोखे से धन के लेन देन के कारण दूसरों की शत्रुता का शिकार हो जाता है। इस प्रवृत्ति के मार्ग में ये बाधाएं अर्थात आर्थिक हानि कठिनाइयां आदि जो अध्याय 13 में बताई गई हैं तथा अन्य बाधाएं भी हैं
जैसे कि सुख दुख, वासना घृणा, भयमान, प्रमाद विमूढ़ता, मोह लोभ, ईर्ष्या द्वेष, अपमान, भूख प्यास, चिंता रोग, जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु आदि। कभी कभी माया रूपी स्त्री की लता जैसी कोमल भुजाओं से आलिंगित होकर वह अपनी विवेक शक्ति खो देता है। उसके हृदय में उसके लिए भोगगृह बनाने की चिंता उत्पन्न हो जाती है। उसकी पत्नी और पुत्र पुत्रियां जो उसकी रक्षा के लिए उसके पास आते हैं, उनकी मधुर वाणी, स्नेहमयी दृष्टि और मनोहर व्यवहार से उसका हृदय मोहित हो जाता है। इस प्रकार अनियंत्रित मन के कारण वह स्वयं को अंधकारमय घोर नरक में भेज देता है। कभी कभी वह परम शासक भगवान विष्णु के चक्र अर्थात काल, समय, मृत्यु के बारे में सोचकर अपने हृदय में भयभीत हो जाता है। चक्र को वैकल्पिक रूप से समय के रूप में नामित किया गया है और इसमें सबसे छोटे बिंदु से लेकर 2 परार्ध वर्ष भगवान ब्रह्मा का जीवनकाल तक के विभाजन शामिल हैं। युगों, बचपन, युवावस्था, बुढ़ापे से युक्त अटल वेग से यह अविचल सतत चक्र भगवान ब्रह्मा से लेकर सभी सृजित प्राणियों को घास के झुरमुट में बदल देता है, जबकि वे असहाय देखते रहते हैं। परंतु यज्ञ के अधिष्ठाता देवता परमेश्वर, जिनका शस्त्र यह सनातन काल चक्र है, का अनादर करते हुए वह विधर्मियों के अपराधीकृत सिद्धांत के आधार पर विधर्मियों के देवताओं का आश्रय लेता है, जो कि वट वृक्ष पर विराजमान चील, गिद्ध, सारस आदि से अधिक श्रेष्ठ नहीं है, मृत्यु से रक्षा करने में तथा आर्य धर्म में त्याज्य है। जब वह उन विधर्मियों द्वारा बुरी तरह धोखा खा जाता है, जो स्वयं भ्रमित हैं, तो वह वापस लौट आता है और ब्राह्मण समुदाय में ही रहता है। हालांकि वह उनके पवित्र जीवन पद्धति को पसंद नहीं करता, जिसमें जनेऊ संस्कार के बाद वेदों और स्मृतियों में बताए गए कर्मों से यज्ञों के महिमा में स्वामी को प्रसन्न करना शामिल है। चूंकि वह अशुद्ध है और इसलिए वेदों द्वारा बताए गए कर्तव्यों को निभाने के लिए अयोग्य है, इसलिए वह शूद्र समुदाय का सहारा लेता है, जो बंदरों की प्रजाति की तरह संभोग और परिवार के भरण पोषण में लिप्त रहता है। उस समाज में भी वह अपनी इच्छानुसार आचरण करता है, बिना किसी रोक टोक के। वह तुच्छ बुद्धि वाला मनुष्य एक दूसरे के मुख को देखने जैसे तुच्छ इंद्रिय तृप्ति में अपने जीवन की सीमा को भूल जाता है। कभी कभी वह गृहस्थ जीवन में ही आनंद लेता है, जो वृक्षों की तरह केवल इस लोक से संबंधित सुख प्रदान करता है। वह बच्चों और पत्नी से प्रेम करता है तथा बंदर की तरह भोग विलास में रमता है। प्रवृत्ति के मार्ग पर सुख दुख भोगता हुआ वह व्याधियों और अन्य विपत्तियों से भरी हुई अंधकार में घाटी में गिरता है और वहां मृत्यु रूपी हाथी के भय से निरंतर घिरा रहता है। कभी कभी जब वह सर्दी गर्मी जैसे असंख्य दुखों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है, जो अलौकिक शक्तियों, तत्वों या प्राणियों या उसके अपने शरीर या मन के कारण होते हैं, तब वह असंख्य इंद्रिय विषयों की चिंता में व्याकुल होकर बैठ जाता है। कभी कभी वह आपस में व्यापारिक लेन देन करके धोखाधड़ी से धन अर्जित कर लेता है। कभी कभी जब उसका धन समाप्त हो जाता है, तो वह बिस्तर, आसन, भोजन आदि जीवन की सामान्य आवश्यकताओं से वंचित हो जाता है। तब वह उन वस्तुओं को छीनने का मन बना लेता है, जिन्हें वह चाहता है लेकिन अब तक प्राप्त नहीं कर पाया है। इसलिए समय के साथ उसे जनता द्वारा अपमानित होना पड़ता है। यद्यपि धन के लोभ के कारण उनमें परस्पर शत्रुता बढ़ जाती है, तथापि वे पूर्वजन्म के कर्मों के फलस्वरूप अपनी प्रवृत्ति के अनुसार विवाह संबंध बनाते या तोड़ते हैं। इस संसार पथ पर यदि कोई असंख्य कष्टों और बाधाओं से ग्रसित हो जाता है तथा विपत्तियों या मृत्यु का शिकार हो जाता है, तो उसे अवश्य ही वही त्याग दिया जाता है। वे अपने साथ नवजात शिशुओं को भी ले जाते हैं। वे कभी रोते हैं, बेहोश हो जाते हैं, भयभीत होते हैं, झगड़ते हैं, रोते हैं, कभी बहुत प्रसन्न होते हैं, कभी गाते हैं, कभी बंधे रहते हैं। वे साधु संत लोगों द्वारा तिरस्कृत कर दिए जाते हैं और इस प्रकार उन्हें पवित्र संगति से वंचित कर दिया जाता है। इस प्रकार वे आगे बढ़ते रहते हैं। मनुष्यों का ये कारवां अभी तक इस यात्रा के आरंभिक बिंदु अर्थात ईश्वर तक नहीं लौटा है, जिसे ऋषिगण संसार के मार्ग का अंतिम बिंदु कहते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति योग का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और योग का अनुशासन अपना लेता है, वह फिर कभी संसार में नहीं लौटता। केवल वे ध्यानी पुरुष ही परब्रह्म आत्मा को प्राप्त होते हैं, जिन्होंने सभी प्रकार की हिंसा, सभी प्राणियों के प्रति का त्याग कर दिया है और जो दृढ़तापूर्वक आत्मसंयम और फलस्वरूप शांति में लीन है, तथा जिन्होंने अपने मन को सांसारिक विषयों से अलग कर लिया है। जो राजर्षि सब दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथियों को जीत लेते हैं और यज्ञ करते हैं, वे भी उस गति को प्राप्त नहीं करते। वे पृथ्वी को अपना बताकर उस पर अपना अधिकार जताते हैं और उसके लिए युद्ध करते हैं। वे युद्ध भूमि में मृत होकर लेट जाते हैं और अपने शरीर को पृथ्वी पर ही छोड़कर चले जाते हैं। वे भी संसार के दूसरे छोर पर नहीं पहुंचते। कर्म की लता को पकड़कर बड़ी कठिनाई से उस दुखमय नरक से निकलकर वह पुनः संसार के मार्ग पर उपस्थित होता है और मनुष्यों के दल में सम्मिलित हो जाता है।
स्वर्ग में पहुंचे हुए मनुष्यों की भी यही स्थिति है। इस प्रकार वे भरत के विषय में गाते हैं। जिस प्रकार एक मक्खी अपनी कल्पना में भी गरुड़ के मार्ग पर ऊपर नहीं उठ सकती, उसी प्रकार इस संसार में कोई भी अन्य राजा मन से भी ऋषभ के पुत्र महामना राजर्षि भरत के मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकता। युवावस्था में ही वह परम यशस्वी प्रभु की सेवा करना चाहता था, और उसने अपनी पत्नी, बच्चों, मित्रों और राज्य को, जो हृदय को बहुत प्रिय थे तथा जिनका त्याग करना बहुत कठिन था, मल के समान त्याग दिया। राजा भरत के लिए यह बिल्कुल उचित है कि उन्होंने पृथ्वी, पुत्र, संबंधी, धन और पत्नी की इच्छा नहीं की, जिन्हें त्यागना बहुत कठिन है। न ही उन्होंने श्री भाग्य की देवी की इच्छा की, जो महान देवताओं द्वारा वांछित है, भले ही वह उनसे कृपा दृष्टि की प्रतीक्षा कर रही थी। क्योंकि जिन महान आत्माओं का मन भगवान विष्णु की सेवा में समर्पित है, उनके लिए अंतिम मोक्ष भी बहुत कम महत्व रखता है। भगवान हरि को नमस्कार है, जो स्वयं साक्षात यज्ञ हैं, धर्म के रक्षक हैं, शास्त्रों के आदेशों का पालन करते हैं, योग के अवतार हैं, सांख्यों के प्रमुख परम मुख्य सिद्धांत हैं, प्रकृति सर्वशक्तिमान की साक्षात इच्छा या माया के नियंत्रक हैं, जो समस्त प्राणियों के आश्रय हैं। उन्होंने मृगदेह का परित्याग करते समय इतनी महान स्तुति की। जो मनुष्य राजर्षि भरत के इतिहास को श्रद्धापूर्वक सुनाता है या उसकी स्तुति करता है, जिनके निष्कलन गुणों और शुद्ध कर्मों की भगवान के भक्त प्रशंसा करते हैं, जो इतिहास सौभाग्य, दीर्घायु, धन, यश और स्वर्ग तथा परम सुख की प्राप्ति कराता है, उसे स्वयं ही सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं तथा उसे दूसरों से कुछ भी अपेक्षा नहीं रहती। अध्याय 15 भरत के वंश का वर्णन। भरत, सुमति, देवताजित, देवद्युम्न, परमेष्ठी, प्रतिह प्रस्तुता उद्गाता, प्रतिहर्ता, भूमाज, उद्गीत, प्रस्ताव, विभु, पृथुसेन, नकटा, गया, चित्ररथ, सुगति, अवरोधन, सम्राट, मारिची, बिंदुमान, बिंदुमत, मधु, वीरव्रत, मंथु, प्रमंथु, भोवना, त्वष्टा, विराजा, शतजित आदि 100 पुत्र। श्री सुखदेव ने आगे कहा, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, भरत का एक पुत्र था जिसका नाम सुमति था। उसने ऋषभ के मार्ग का अनुसरण किया। कलियुग में आर्यों के बाहर के विधर्मी, वेदों में विश्वास न करने वाले, उसे अपनी दुष्ट और विकृत बुद्धि के अनुसार वैदिक ग्रंथों में वर्णित न किए गए देवता के रूप में स्थापित करेंगे। वे उसे भगवान बुद्ध का अवतार मानेंगे। रानी कृतसेना से उन्हें देवजित, देवताओं को जीतने वाला, नाम का पुत्र हुआ। तत्पश्चात देवजित की पत्नी आसुरी से देवद्युम्न नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। धेनुमति से परमेष्ठी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात परमेष्ठी से सौवर्चा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। बहुतों को आत्मज्ञान सिखाकर वे स्वयं पूर्णतया शुद्ध हो गए और उन्हें प्रत्यक्ष परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। प्रतिहार से उनकी पत्नी सुवर्चला से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम प्रतिहर्ता था। वे सभी यज्ञ विद्या में पारंगत थे। प्रतिहर्ता की पत्नी स्तुति से 2 पुत्र अज और भूमान उत्पन्न हुए। भूमान के ऋषिकुल्या से उद्गीत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। देवकुल्या से उसका प्रस्तव नामक पुत्र हुआ। प्रस्तव के नियुत्सा नामक रानी से विभु नामक पुत्र हुआ। विभु के रति से पृथुसेन हुए। पृथुसेन के आकुति से नक्त उत्पन्न हुआ। नक्त और उसकी पत्नी द्रुति से कुलीन राजर्षि गया उत्पन्न हुए। आत्मसंयम जैसे गुणों के कारण गया ने महापुरुष का पद प्राप्त किया था। वे स्वयं भगवान विष्णु के अंश थे, जिन्होंने संसार की रक्षा के लिए शुद्ध सत्वगुण से युक्त रूप धारण किया था। उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा करके, उन्हें जीविका के साधन उपलब्ध करवाकर, उन्हें मनोरंजन के साधन उपलब्ध करवाकर, उनके साथ विनम्रता से व्यवहार करके तथा विधि के अनुसार उनका शासन करके राजा के रूप में अपना धर्मपूर्ण कर्तव्य निभाया। उन्होंने अपने यज्ञ तथा अन्य पुण्य कर्मों को पूर्ण श्रद्धा के साथ उस महान पुरुष अर्थात ब्रह्म को समर्पित कर दिया, जो सर्वोच्च से भी उच्च है। ब्रह्मज्ञानी लोगों के चरणों की निरंतर सेवा करने और भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलने से उनका मन और बुद्धि अत्यंत शुद्ध हो गई। उनका मन आत्मा के साथ आत्मा अर्थात शरीर और उसकी वस्तुओं की झूठी पहचान से पूरी तरह मुक्त हो गया। यद्यपि उन्होंने अपने भीतर ब्रह्म के साथ अपनी आत्मा की पहचान का एहसास किया, लेकिन वे अभिमान से पूरी तरह मुक्त हो गए और इस तरह उन्होंने पृथ्वी की रक्षा की। हे पांडववंशी, पौराणिक इतिहास के जानकार लोग उनके विषय में निम्नलिखित श्लोक गाते हैं। जिस राजा में भगवान की एक किरण प्रकट हुई हो, उसके अलावा और कौन ऐसा है जो अपनी उपलब्धियों में गया की बराबरी कर सके। उसके समान दूसरा कौन है, जो महान यज्ञों का करता हो, सबका आदर करता हो, विपुल विद्वत्ता का स्वामी हो, धर्म का रक्षक हो, भाग्य की देवी से इतना अधिक धन्य हो, विद्वानों की सभा का नेता हो और संतों का समर्पित सेवक हो। दक्ष की पुण्य पुत्रियां जैसे श्रद्धा, मैत्री, दया, जिनके आशीर्वाद हमेशा सत्य सिद्ध होते हैं,
पवित्र नदियों जैसे गंगा की अधिष्ठात्री देवियों के साथ उनके राज्याभिषेक के समय हर्षित होकर उन पर जल छिड़कती थी। राजा स्वयं कामनाओं से मुक्त थे, लेकिन जैसे बछड़े को देखते ही गाय के थनों से दूध निकलने लगता है, वैसे ही उनके उत्तम गुणों को देखकर पृथ्वी ने गाय की तरह उनकी प्रजा की इच्छित वस्तुओं के रूप में दूध देना शुरू कर दिया। यद्यपि वह गया इच्छाओं से परे था, फिर भी वेद और उसमें वर्णित अनुष्ठानों ने उसे सभी सुखों से संपन्न किया। शत्रु राजा, जिन्हें उसने युद्ध में बाणों की बौछार से सम्मानित किया था, उसे कर देते थे। जिन ब्राह्मणों को उसने धार्मिक कार्य करते हुए भव्य यज्ञ शुल्क और दान से सम्मानित किया था, उन्होंने उसे अपने कुल पुण्य का छठा भाग दिया। उनके यज्ञों में सोमरस की भरपूर आहुति दी जाती थी। जब इंद्र देवताओं के राजा सोमरस के नशे में चूर हो गए, तब यज्ञों की आत्मा महिमावान भगवान साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने अटूट श्रद्धा से पुनर्तः शुद्ध अविचल भक्ति की भावना से राजा द्वारा अर्पित किए गए यज्ञ का फल स्वीकार किया। जिन भगवान को प्रसन्न करके ब्रह्माजी से लेकर देवता, मनुष्य, उपमनुष्य, लता और तृण तक सारा जगत स्वयं भगवान हो गया है, जो जगत की आत्मा है, जो स्वभाव से सदा आनंदमय रहते हुए भी गया के यज्ञ से प्रत्यक्षतः संतुष्ट और प्रसन्न हुए। गया ने गायंती से 3 पुत्रों को जन्म दिया, चित्ररथ, सुगति और अवरोधन। उनमें से चित्ररथ को रानी श्रृणा से सम्राट नामक पुत्र हुआ। उत्कल से सम्राट मरीचि उत्पन्न हुए। मरीचि और बिंदुमती से बिंदुमान उत्पन्न हुए। सारघा से मधु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। मधु से सुमनस से वीरव्रत उत्पन्न हुआ। वीरव्रत और रानी भोज से मंथु और प्रमंथु उत्पन्न हुए। मंथु से सत्या का जन्म हुआ। भवान और दूषण से त्वष्टा उत्पन्न हुआ। त्वष्टा से विरोचना का जन्म हुआ और विराज के विष्णुची से 100 पुत्र हुए, जिनमें शज्जित सबसे बड़ा था और एक पुत्री भी थी। विराज के बारे में निम्नलिखित छंद गाया जाता है। प्रियव्रत के वंश में अंतिम पुत्र विरजा ने अपने तेज से प्रियव्रत के वंश को उसी प्रकार सुशोभित किया, जैसे भगवान विष्णु देवताओं के समूह को सुशोभित करते हैं। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें।